नमस्कार। कक्षा 7वीं की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपकी पुस्तक संस्कृत सुरभि से पुनरावृत्ति करने वाले हैं। आपको पता है कि आपकी मध्यावधि परीक्षा शुरू हो चुकी है और मध्यावधि में संस्कृत विषय का जो प्रश्न पत्र है उसमें पाठ 1 से लेकर पाठ 7 तक आपसे पूछा जाएगा और उसी की पुनरावृत्ति आज हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो हमारी पुस्तक संस्कृत सुरभि का जो प्रथम पाठ है वह है लट लकारः वर्तमान काल। विद्यार्थियों, आपको पाठ के नाम और उनके हिंदी अर्थ भी अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये जो पाठ के नाम हैं वे काल के नाम हैं, लकार के नाम हैं। इसमें आपको समय के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि वर्तमान काल का जो समय है उसमें हम किस प्रकार वाक्य बनाते हैं और किस प्रकार जो है उनका प्रयोग करते हैं। तो शुरुआत में जैसा कि दिया हुआ है, लट्लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है। लट्लकार के लिए धातु में लगने वाले प्रत्यय इस प्रकार हैं। प्रत्यय अर्थात जो धातु के पीछे लगते हैं और धातु को क्रिया में बदल देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सर्वप्रथम एक वचनम अर्थात ये एक वचन का प्रत्यय है। कौन सा? अति, ये अति। और इसमें पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है अति। जब इसे गम धातु जिसका गच्छ रूप चलता है, गम धातु जिसका गच्छ रूप चलता है, ये गच्छ रूप यहाँ लिखा हुआ है, में जोड़ते हैं तो बन जाता है गच्छति। किस तरीके से? मैं यहाँ लिख देता हूं कि गच्छ धन या प्लस जिसे आप कहते हैं अति। तो यहां हमें प्राप्त होता है गच्छति। ठीक है। प्रथम पुरुष और एक वचन, और यह भी प्रथम पुरुष और एक वचन का अति है, इसलिए यह यहाँ पर जोड़ा गया है गच्छति। गच्छति के लिए हिंदी अर्थ दिया हुआ है कि जा रहा है। क्या दिया हुआ है? जा रहा है। इसके बाद है द्विवचनम। द्विवचनम में भी हम देखेंगे प्रथम पुरुष में द्विवचनम। इसका जो प्रत्यय दिया हुआ है वह दिया हुआ है अतः। अब यहाँ गच्छ जो है, गच्छ में अतः जोड़ा गया तो बना गच्छतः। ये दो के लिए द्विवचन है, इसलिए दो के लिए प्रयोग किया जाएगा। दो जा रहे हैं, दो जा रहे हैं। फिर इसके बाद आता है बहुवचनम में अंति। ठीक है। प्रथम पुरुषः बहुवचनम अंति। यहां ध्यान दीजिएगा कि प्रथम पुरुषः का जो बहुवचन है उसमें सब गच्छ में अंति जोड़ते हैं तो बनता है गच्छन्ति। हिंदी अर्थ होता है सब जा रहे हैं, जा रहे हैं, बहुवचन। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है वह, क्योंकि एक वचन है।
यहां लिखा हुआ है वे दो, चूंकि द्विवचन है। यहां लिखा है वे सब, चूंकि बहुवचन है। अब जैसा कि आप हिंदी, अंग्रेजी सभी में जानते हैं, अन्य भाषाओं में भी जानते हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग ना और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में वह के लिए संस्कृत शब्द होता है सह, और स्त्रीलिंग के लिए होता है सा, नपुंसकलिंग के लिए होता है तत्। यहां लिखा हुआ है, देखिए वह। आपको ये कर्ता याद कर लेने हैं कि ये कर्ता किसके हैं, तो प्रथम पुरुष के हैं और एक वचन के हैं, सह, सा, तत्। अब इनके साथ जो क्रिया लगेगी वह कौन सी लगेगी, गच्छति, जिसके अंत में क्या आएगा, अति आएगा। जिसके अंत में क्या आएगा, अति। अर्थात अगर हमें इस वाक्य का वह जा रहा है, इसका यदि हमें संस्कृत अनुवाद करना है तो ये हमें पढ़ने से पता चल रहा है ये पुल्लिंग है, जा रहा है। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा कर्ता लेंगे, ये पहला वाला, ये है सह, ये पुल्लिंग का कर्ता है। तो वह की जगह आ जाएगा सह, और जा रहा है की जगह आ जाएगा गच्छति, सह गच्छति, और उसके बाद लग जाएगा पूर्ण विराम। इस वाक्य को मैं यहां लिख देता हूं, क्या जाएगा, सह गच्छति। अर्थात सह का अर्थ क्या है, वह, पुल्लिंग वाला वह, और गच्छति का अर्थ होता है जा रहा है या जाता है, जा रहा है या जाता है। ठीक है, वह जा रहा है। अब इसके पश्चात यदि अगर हमें स्त्रीलिंग का बनाना है कि वह जा रही है, तो हम जो है यह दूसरा वाला कर्ता ले लेंगे। कौन सा, ये वाला, ये वाला कर्ता ले लेंगे, सा। कैसे लिखेंगे, वह जा रही है, तो क्या बनेगा, सा गच्छति। क्रिया वही रहेगी, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सह, सा और तत्, इन तीनों के साथ में अति लगता है। अंत में क्या लगता है, अति। या अंत में देखिए ती लगा है, अति। सा गच्छति, हिंदी अर्थ क्या होगा, वह जा रही है। इसके बाद तीसरा नपुंसकलिंग में तत् गच्छति, तत् का अर्थ भी वही है, वह जा रहा है। ठीक है। अब इसके पश्चात अगला आता है अतः। किसके साथ लगेगा, तऊ के साथ, ते के साथ। तऊ शब्द का अर्थ होता है वे दो। जब हमें बोलना है वे दो, तो या वे दोनों, तो हम संस्कृत का शब्द प्रयोग करेंगे तऊ। तऊ शब्द का अर्थ होता है वे दोनों या वे दो। ये किसके लिए हो गया, पुल्लिंग के लिए हो गया। स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाएगा, ते का अर्थ भी हो गया वे दो, और नपुंसक लिंग के लिए भी हो जाएगा ते, इसका अर्थ भी हो गया वे दो। ठीक है। अब तऊ के साथ हमने क्या बताया कि गच्छतः लगेगा। क्या लगेगा, गच्छतः। तो हमने लगाया कि तऊ गच्छतः, ये पुल्लिंग में लगाया।
वे दो जा रहे हैं। ते गच्छतः, वे दोनों, लड़कियों के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, वे दोनों जा रही हैं। और नपुंसक लिंग के लिए भी वही, ते गच्छतः, वे सब, ये वे दो जा रहे हैं। गच्छतः का क्या अर्थ होता है? जा रहे हैं। ठीक है। और फिर स्त्रीलिंग में वे दो जा रही हैं। नपुंसक लिंग में वे दो जा रहे हैं। अब हम जब प्रथम पुरुष के बहुवचन में आते हैं तो बहुवचन में जो कर्ता दिए वे दिए ते, ताहा, तानी। इन तीनों का अर्थ होता है वे सब। तीनों का अर्थ क्या होता है? वे सब। ते पुल्लिंग के लिए, ताहा स्त्रीलिंग के लिए और तानी नपुंसक लिंग के लिए। इनके साथ क्रिया में आपको क्या लगा हुआ मिलेगा? अंति। क्या लगा हुआ मिलेगा? अंति। यहाँ नीचे देख लेते हैं, देखिए ये क्रिया बनी हुई है गच्छन्ति। ठीक है। अब हम इनका प्रयोग करके देखते हैं। तो पहला करता है हमारे पास, ऊपर ध्यान रखिएगा, यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, ते गच्छन्ति, ये पुल्लिंग हो गया, ते गच्छन्ति, अर्थात वे सब जा रहे हैं, वे सब। ठीक है। पहला वाला जो बनाया था उसमें बनाया था वह जा रहा है, दूसरे वाले में वे दो जा रहे हैं, और इसमें बहुवचन में बना रहे हैं वे सब जा रहे हैं। फिर ते के बाद ताहा, ताहा गच्छन्ति। तो जब ताहा गच्छन्ति आया तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? स्त्रीलिंग, वे सब जा रही हैं। और तानी गच्छन्ति, क्या? तानी, तानी नपुंसक लिंग के लिए, तानी गच्छन्ति। नपुंसक लिंग का अर्थ क्या होगा? वे सब। तानी का अर्थ वही है, वे सब। और गच्छन्ति का जा रहे हैं। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा है। फिर इसके पश्चात आता है मध्यम पुरुषः। क्या आता है? मध्यम पुरुषः। मध्यम पुरुष में असि लगता है। क्रिया में जो प्रत्यय, धातु में जो प्रत्यय जुड़ता है वह होता है असि, एक वचन में। द्विवचनम में जुड़ेगा अथः और बहुवचनम में जुड़ेगा अथ। यहां देखिए, ये जोड़ करके बताया गया है। गच्छ धातु में लट लकार में जोड़ करके बताया गया है कि मध्यम पुरुष में, ये मध्यम पुरुष हम पढ़ रहे हैं, ये मध्यम पुरुष में जोड़ करके बताया गया है कि असि, तो गच्छसि। अब ये कैसे बना, मैं इसको फिर से आपको बताऊं। यहाँ पर इधर ये यहीं बता देता हूं, इस तरफ ऊपर, जैसा हमने अति वाला देखा था ऐसे ही हम इसको यहाँ देख लेते हैं। यहाँ तो गच्छ धन असि। ठीक है। यहाँ इसमें हलंत भी अच्छा में, हाँ, बराबर गच्छसि। ठीक है। अब तो यहां बन गया गच्छसि, ये दिखाई दे रहा है हमको, मध्यम पुरुष एक वचन में गच्छसि। उसी प्रकार से गच्छ में
इस गच्छ में जब अथ जोड़ा जाएगा, मध्यम पुरुष का अथ द्विवचन का, तो ये बन जाएगा गच्छथः, और जब अथ जोड़ा जाएगा तो बन जाएगा गच्छत। ठीक है। अब मध्यम पुरुष के जो कर्ता हैं कौन कौन से? त्वम, त्वम अर्थात तुम, युवाम, युवाम अर्थात तुम दो, और यूयम अर्थात तुम सब। ये हमको याद कर लेना है। अब यहां देखिएगा तो हम इससे वाक्य बना लेते हैं कि मध्यम पुरुष का कर्ता और मध्यम पुरुष की ये क्रिया, इसे लेकर के हम वाक्य बना लेते हैं। तो क्या बनेगा मध्यम पुरुष के वाक्य में? यहां लिख लेते हैं मध्यम पुरुष। अब इसके बाद मध्यम पुरुष का जो कर्ता है उसमें पहला वाक्य क्या बन जाएगा कि त्वम गच्छसि। अब ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए एक समान है। त्वम गच्छसि, है ना? तुम जा रहे हो, हिंदी अर्थ क्या होगा? तुम जा रहे हो। और इसी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तुम जा रही हो। और इसी का नपुंसकलिंग तुम जा रहे हो, है ना? केवल जो है हमें प्रथम पुरुष जो है उसी में सह, सा, तत् याद करना होता है, तौ, ते याद करना होता है, और बहुवचन में ते, ताहा, तानी याद करना होता है। बाकी मध्यम पुरुष में त्वम सभी के लिए प्रयोग होता है, और अंत में सी लगता है, आसी लगता है। अब एक वचन के बाद हम द्विवचन का वाक्य बनाते हैं। तो द्विवचन के वाक्य में हमें पुस्तक में क्या दिखाई दे रहा है? कर्ता क्या है? युवाम। युवाम को हम गच्छथः से जोड़ते हैं, तो बनेगा वाक्य क्या बनेगा? युवाम गच्छथः। ठीक है। हिंदी अर्थ क्या होगा? तुम दो जा रहे हो। जा रहे हो या रही हो, है ना? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में ही एक समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर बहुवचन क्या बनेगा? तो यूयम है कर्ता, मध्यम पुरुष का ध्यान रखेगा। मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है यूयम, और इसकी क्रिया जो होगी वह होगी ये मध्यम पुरुष, बहुवचन की क्रिया होगी ये गच्छथ। तो क्या बनेगा? वाक्य यहां लिखते हैं कि यूयम गच्छथ। अर्थात तुम सब जा रहे हो, जा रही हो, जा रहे हो, जा रही हो। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में एक समान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है उत्तम पुरुषः। उत्तम पुरुष में भी एक बात ध्यान रखिए कि इसमें भी तीनों कर्ता, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों कर्ता एक समान होते हैं, और तीनों के साथ क्रियाएं भी एक समान लगती है। बहुत ही सरल है। यहां देखिए, कर्ता दिए हुए हैं ऊपर कर्ता चार्ट में, इसके साथ अहम के साथ लगता है आमी। अहम के साथ क्या लगता है? आमी। ये याद रखना है। उत्तम पुरुष, कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। वचन कौन सा? एक वचन। एक वचन अहम, हिंदी अर्थ है मैं, क्रिया में लगेगा आमी। आवाम, हम दोनों, द्विवचन है, क्रिया में लगेगा आवह। वयम, हम सब, क्रिया में लगेगा आमह। अब देखिए, आमी, आवह, आमह, इनसे क्रिया नीचे बनी हुई है उत्तम पुरुष की, ये बनी हुई है उत्तम पुरुष। गच्छामि, देखिए बोलने में सुनाई देगा आमी। गच्छामि,
गच्छावः, ये सुनाई दे रहा है आवह, गच्छावः, और गच्छामः, आमः, तो गच्छामः सुनाई दे रहा है जी। अब यहां हम इससे वाक्य बनाए उत्तम पुरुष के, तो क्या बनेंगे कि पहले हम कर्ता ले लें उत्तम पुरुष का, तो कर्ता क्या है, अहम, और क्रिया क्या रहेगी, गच्छामि। अहम गच्छामि। और वाक्य का हिंदी अर्थ क्या होगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सब में एक समान होगा। मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं, समझ रहे हैं, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में एक समान है, बहुत ही सरल है इसे याद करना। फिर है दूसरा, आवाम, कर्ता क्या दिया है, आवाम। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। क्रिया क्या लगेगी, गच्छावः, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, ठीक है ना। तो क्या होगा, आवाम, यहां लिख देता हूं मैं, आवाम गच्छावः, ठीक है। आवाम का अर्थ क्या हो गया, हम दोनों। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग दोनों में एक समान होगा, ये तीनों में, हम दोनों जा रहे हैं या रही हैं। अब उसके बाद आता है उत्तम पुरुषः बहुवचनम का वयम। वयम का अर्थ होता है हम सब। वयम के साथ क्या लगता है, आमः। तो यहां भी यही देखेंगे, उत्तम पुरुषः बहुवचन का गच्छामः, ये ठीक है। तो यहां पर वाक्य क्या बनेगा, वयम से बिंदु लगा के भी लिख सकते हैं और म भी लिख सकते हैं, वयम गच्छामः, ठीक है। हिंदी अर्थ क्या होगा, हिंदी अर्थ होगा, वयम का अर्थ होता है हम सब, ये आपको याद करना है, हम सब। गच्छामः का जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रही है, ये अर्थ होगा, जा रहे हैं और रही है भी हो सकता है, जा रही है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी से हमको जो है पाठ के इन वाक्यों का अर्थ करना है, ये आप आसानी से कर सकेंगे, हम पहले पढ़ भी चुके हैं वीडियो में। और ये शब्दार्थ आपको याद करना है जो इसमें दिए हुए हैं। अभ्यास कार्य आपको पढ़ना है, तैयारी करना है, लिख कर देखना है, ठीक है। उसी की तरह द्वितीय पाठ है लृट लकारः। क्या है, लृट लकारः। ये ल के नीचे जो है री लगा हुआ है, री ऋषि का, इसलिए इसे पढ़ेंगे लृ ट। ये ट में हलंत लगा है, ट आधा है, तो लृट लकारः भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। लृट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के वाक्यों में होता है। लृट लकार के लिए धातु में लगने वाले प्रत्यय इस प्रकार है, यहाँ प्रत्यय दिए हुए हैं। अब इस द्वितीय पाठ में लृट लकारः में भी जो सर्वनाम कर्ता का चार्ट होगा वह पहले पाठ के अनुरूप ही होगा, उसी के समान होगा, जो कि मैंने इधर बनाया है आपके लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, यह सर्वनाम कर्ता चार्ट। प्रथम पुरुषः के जो कर्ता है वह क्या है, सह सा तत्, हिंदी अर्थ है वह। द्विवचन में होंगे तौ ते ते, हिंदी अर्थ है वे दो। बहुवचन में होंगे ते ताहा तानी,
हिंदी अर्थ है वे सब। ध्यान रखिएगा, इन्हें 3 भागों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए और तत् नपुंसक लिंग के लिए। वैसा ही द्विवचन में है, तव पुल्लिंग के लिए, ते स्त्रीलिंग के लिए और फिर ते नपुंसक लिंग के लिए। बहुवचनम में ते पुल्लिंग के लिए, ताहा स्त्रीलिंग के लिए और तानी नपुंसक लिंग के लिए। जब भी हमें बोलना है वह लड़का, हमने कहा वह लड़का, तो हम कहेंगे सह बालकः। अगर हमें कहना है वह लड़की तो हम कहेंगे सा बालिका। हमें कहना है वह वाहन तो हम कहेंगे तत् वाहनम। समझ में आ रहा है? अब यहाँ मध्यम पुरुष के हम कर्ता लिखें तो मध्यम पुरुष का जो कर्ता होगा वह क्या होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में एक समान है, त्वम। हिंदी अर्थ क्या होगा? तुम। द्विवचन में क्या है? युवाम। हिंदी अर्थ क्या होगा? तुम दो। इसके बाद बहुवचन में क्या है? यूयम। और हिंदी अर्थ क्या होगा? तुम सब। ये कर्ता आपको याद कर लेने हैं। ये कर्ता कौन से हैं? ये कर्ता है मध्यम पुरुषः। मध्यम पुरुषः, मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कर्ता है। ये भी याद कर लेने हैं, ये वाले भी याद कर लेने हैं, ऊपर वाले भी। अब उसके बाद आता है उत्तम पुरुषः। उत्तम पुरुषः का जो कर्ता है वह है अहम। क्या है कर्ता? अहम। इसका हिंदी अर्थ होगा मैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में एक समान है। फिर द्विवचनम में होगा आवाम। हम दो। और बहुवचनम में होगा वयम। हम सब। अब क्या होता है बच्चों की प्रथम पुरुषः एक वचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुषः एक वचन की क्रिया लगती है। ठीक है? लिट लकार भविष्य काल में क्रिया बनाने के लिए, जैसे उसमें आपने अति, अतः, अंति, पीछे वाले पाठ में अति, अतः, अंति जोड़ा था, यहाँ पर इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति जुड़ जाता है। फिर मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ जुड़ जाता है। इसको यहाँ देख सकते हैं प्रथम पुरुष में कि धातु कौन सी है? धाव। धाव धातु है, इसका अर्थ होता है दौड़ना। अब इसमें इष्यति जोड़ा गया तो बना धाविष्यति। कैसे? यहां देख लेते हैं। तो धाव, ये लिखा हमने धाव, धन, इष्यति। ठीक है? तो बराबर धाविष्यति। ई की मात्रा व में लग जाएगी और पूरा एक समान आ जाएगा, धाविष्यति। ये हो गया। अब यह जो धाविष्यति क्रिया बनी है, ये कौन सी वाली है? ये वाली। किसकी है? प्रथम पुरुषः एक वचनम की। तो ये किसके साथ प्रयोग होगी? तो इन कर्ता के साथ। क्यों? क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता है। कौन से? सह, सा, तत्। तो इनके साथ ही प्रयोग होगी। ये यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है कर्ता का, ये दिया हुआ है सह, सा, तत्। अब इनके साथ कौन सी लगेगी? तो ये वाली लगेगी, धाविष्यति। ये धाविष्यति। ठीक है? अर्थ क्या होगा? ये क्रिया लगते ही कर्ता और क्रिया तीनों मिल गए, क्या अर्थ होगा? देखिए, सह धाविष्यति
वह दौड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम भविष्य काल पढ़ रहे हैं, फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, लिट लकारः पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा? सह धाविष्यति अर्थात वह दौड़ेगा, सा धाविष्यति अर्थात वह दौड़ेगी स्त्रीलिंग, और तद धाविष्यति अर्थात वह दौड़ेगा नपुंसकलिंग। अब यहाँ फिर हम ध्यान देते हैं तो हमारे पास जो अगला है वह है इष्यतः। जब इष्यतः इस धाव में जोड़ा जाएगा, इस धाव में, तो क्या बनेगा? धाविष्यतः। ये किसके साथ लगेगा? तो ये लगेगा प्रथम पुरुष के द्विवचन के कर्ताओं के साथ। क्या बनेगा? धाविष्यतः। क्या हो जाएगा? तौ धाविष्यतः वे दो दौड़ेंगे, ते धाविष्यतः वे दो दौड़ेंगी, ते धाविष्यतः नपुंसकलिंग में वे दो दौड़ेंगे। अब प्रथम पुरुषः बहुवचनम, उसी प्रकार फिर इष्यन्ति। इष्यन्ति जब धाव में जोड़ेंगे तो बनेगा धाविष्यन्ति। धाविष्यन्ति कौन सा है? तो प्रथम पुरुष बहुवचन का है धाविष्यन्ति, इसीलिए कर्ता भी कौन सा लगेगा? प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता लगेंगे। ते ताहा तानी, क्रिया क्या है? धाविष्यन्ति। ये लिख दी धाविष्यन्ति। अब कर्ता के साथ क्रिया बोलिए। ते धाविष्यन्ति पुल्लिंग, वे सब दौड़ेंगे। स्त्रीलिंग में ताहा धाविष्यन्ति, वे सब दौड़ेंगी। नपुंसकलिंग में तानी धाविष्यन्ति अर्थात नपुंसकलिंग में वे सब दौड़ेंगे। अब इसके बाद पुनः आ जाइए इधर, तो यहाँ पर इष्यसि प्रत्यय दिया। इष्यसि, इष्यसि को जब धाव से जोड़ेंगे तो बनेगा धाविष्यसि, क्योंकि ये मध्यम पुरुष और ये भी मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो इष्यसि धाविष्यसि। इसको जब यहाँ लिखेंगे मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ तो बनेगा धाविष्यसि। धाविष्यसि, त्वं धाविष्यसि। तो मध्यम पुरुष के साथ बनेगा त्वं धाविष्यसि। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में एक समान रहेगा। तुम धाविष्यसि अर्थात दौड़ोगे। ठीक है। अब जो है मध्यम पुरुषः का द्विवचन के लिए है इष्यथः, तो जब धाव में जोड़ेंगे तो बनेगा धाविष्यतः, और यह धाविष्यतः मध्यम पुरुष के द्विवचन के साथ प्रयोग किया जाएगा, तो युवाम धाविष्यतः। ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में एक समान है। युवाम धाविष्यतः, तुम दो दौड़ोगे। इसके बाद यूयम में लगेगा जो यहाँ लिखा हुआ है ये धाविष्यत। धाविष्यत, यूयम धाविष्यत, तुम सब दौड़ोगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों के लिए एक समान है। अब यहाँ देख लीजिए कि उत्तम पुरुषः का एक वचन जो है वह है धाविष्यामि, द्विवचन है धाविष्यावः, बहुवचन है धाविष्यामः। तो अहम के साथ लगेगा एक वचन वाला धाविष्यामि। अहम धाविष्यामि, हिंदी अर्थ होगा मैं दौड़ूंगा। आवाम धाविष्यावः, आवाम धाविष्यावः,
अर्थात हम दो दौड़ेंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में एक समान है। और वयम धाविष्याम अर्थात हम सब दौड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया लिट लकारः द्वितीय पाठ। इसी से संबंधित यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं, और उसे संबंधित एक पाठ दिया था राजस्थान पर आधारित, है ना, राजस्थान के बारे में बताया गया था जिसमें, और इसमें भविष्य काल के वाक्य बनाए गए थे। जैसे यहाँ पर देखिए एक वाक्य हम देख लेते हैं, वयम, वयम अर्थात हम सब, और खादिष्यामः, वयम खादिष्यामः हम सब खाएंगे। क्या खाएंगे? राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाएंगे। चलिए, ये शब्दार्थ आपको याद कर लेने हैं, एक पदेन आपको याद करना है, और संस्कृत भाषा में अनुवाद, और ये संस्कृते वाक्यानि रचयत, ये भी आपको याद करना है। कैसे वाक्य बनाना है आपको? कदा शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है, गमिष्यामः शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है, भविष्यति शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है, चलिष्यावः और श्वः। यहाँ वचन परिवर्तनम कुरुत, ये वचन बदलना है आपको, वदिष्यामः एक वचन में परिवर्तित करके लिखना है ना। उसके बाद रचनात्मक मूल्यांकन दिया हुआ है, स्त्रीलिंग शब्दों को वृक्ष के अंदर लिखें। जो भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उन्हें इस वृक्ष के अंदर लिखना है। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर बता देता हूं, कि जिसमें अंत में आ रहे सीता और एक ही मात्रा लगी है वह स्त्रीलिंग शब्द है। सीता, लते, पुष्पाहा, फिर सा, फिर इधर अम्बा, फिर विद्या, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। कौन कौन से? सीता, लते, पुष्पाहा, सा, अम्बा और विद्या, इन्हें इसमें भरना है। अब खाली स्थान ज्यादा भी हैं तो कोई बात नहीं, ये ही भराएंगे बस इसमें। ठीक है।